एवरीवन, आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी प्रोटीन। यूरिनरी प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कई बार हम जब लैब में जाते हैं तो किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उनको डॉक्टर रिकमेंड्स करता है कि आप यूरिनरी प्रोटीन टेस्ट करवाओ, ठीक है। जो 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन भी होता है और रैंडम यूरिन प्रोटीन भी होता है, जो मतलब डेली रैंडम तो होता है कि भाई कोई भी कभी भी यूरिन पास आउट किया और उसका टेस्ट करना, और 24 आवर्स में तो 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करके टेस्टिंग करनी। तो यूरिनरी प्रोटीन करते क्यों हैं, कौन से मेथड से करेंगे और उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कि अगर यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहे हैं तो उस किस किस कारण से आ सकते हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूरिनरी प्रोटीन जो है, नॉर्मली हमारी जो बॉडी है, हम जब क्या करते हैं, हमारी किडनी फिल्टर करते हैं ब्लड को और यूरिन की फॉर्मेशंस होती है। तो नॉर्मली 150 mg प्रोटीन जो है, लेस देन 150 mg प्रोटीन अगर यूरिन में एक्सिट हो रहा है 24 आवर में तो वो नॉर्मल है। पर अगर उससे ज़्यादा है, अगर 150 mg प्रोटीन मतलब 24 आवर्स में जो यूरिन एक्सिट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उसमें 150 mg से ज़्यादा प्रोटीन एक्सिट हो रहा है, तो उस कंडीशंस को हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। प्रोटीन यूरिया, यूरिया का मतलब यूरिन में जब प्रोटीन की मात्रा आने लग जाती है तो उसे यूरिनरी प्रोटीन क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन यूरिया जो है वो किस किस कारण से आ सकते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला, ग्लोमेरुलस डैमेज। जब हमारी किडनी में जो ग्लोमेरुलस होते हैं अगर वो डैमेज हो गए हैं, तो क्योंकि वो फिल्टर करते हैं ना, हमारे ब्लड को फिल्टर करवाने में हेल्प करवाते हैं, तो अगर ग्लोमेरुलस ही डैमेज हो गए हैं तो वो पहला कारण है और सबसे ज़्यादा कारण है। दूसरा कारण है, देखो ग्लोमेरुलस जो है वो बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन करता है, बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशंस करता है। अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जितना फिल्टर कर रहा है और वो सारे यूरिन एक्सिट करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा यूरिन करने लग जाएंगे। पर हमारा जो रीनल ट्यूबुलर्स है वो क्या करता है, वे जो ट्यूबुलर्स है वो रीएब्जॉर्ब करती है जो फिल्ट्रेशंस किया है ग्लोमेरुलस ने वो। तो रीएब्जॉर्प्शन जो है वो करना इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे रीनल ट्यूबुलर्स में रीएब्जॉर्प्शंस नहीं हुआ, रीएब्जॉर्प्शंस का मतलब है वो दोबारा ऑब्जर्व नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। देखो, पहले तो निकाल देते हैं उसमें से, ब्लड में से, फिर उसके बाद जो फिल्ट्रेट आया है उसको फिर से जो रीनल ट्यूबुलर्स है वो रीएब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में डलवा देती है। तो डिफेक्ट, अगर रीएब्जॉर्प्शंस जो रीनल ट्यूबुलर्स है उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है रीएब्जॉर्प्शंस में, तो वो भी मेन कारण है यूरिन में प्रोटीन आने का। थर्ड कारण है ओवरफ्लो हो जाना प्रोटीन यूरिया का, मतलब कि हमारे ब्लड में जो प्रोटीन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हमारा जो ब्लड है, प्लाज्मा है ब्लड, उसमें अगर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वो यूरिन में भी आने लग जाएगी। वो किस कंडीशंस में होता है, बेंजोन प्रोटीन, बेंजोन नाम का एक प्रोटीन होता है, बेंजोन नाम का प्रोटीन है जो क्या करता है, जो अगर हमारे ब्लड में बेंजोन प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है तो वो यूरिन में भी आने लग जाती है। हम कई बार टेस्ट करवाते हैं बेंजोन प्रोटीन का अलग से, तो वो क्यों करवाते हैं, बेंजोन प्रोटीन यूरिन में कब आता है, जब अगर किसी को मल्टीपल माइलोमा है। मल्टीपल माइलोमा एक टाइप का ब्लड कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा। अगर किसी को मल्टीपल माइलोमा है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, हमारे जो यूरिन है उसमें बेंजोन नाम का जो प्रोटीन्स है वो आने लग जाएगा, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा सेल का कैंसर है, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल का कैंसर है। तो बेंजोन प्रोटीन क्या डिटेक्ट करता है, अगर बेंजोन प्रोटीन यूरिन में आ रहा है तो उसको प्लाज्मा कैंसर हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन को डिटेक्ट करने के मेथड। प्रोटीन के डिटेक्ट करने के काफ़ी मेथड है। पहला मेथड है, सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होता है, सल्फोसैलिक साइलिक एसिड।
सल्फोसैलिसाइलिक एसिड मेथड नाम है, ठीक है। सेकंड मेथड है जो यूज होता है हीट एसिटिक एसिड टेस्ट, ठीक है। और फोर्थ है हेलर टेस्ट, थर्ड है हेलर टेस्ट, सॉरी, ठीक है। इसमें हेलर टेस्ट में वैल्यू पता लगती है कि कितना प्रोटीन प्रेजेंट है, इनमें हम ग्रेड देते हैं, ठीक है। तीनों में सेम बात क्या है हमारे पास कि तीनों में एसिड का यूज होगा, क्योंकि एसिड क्या करता है, प्रोटीन को डीनेचुरेशन कर देता है। डीनेचुरेशन का मतलब है जो प्रोटीन का सेफ स्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनमें जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे जो प्रोटीन का पहले स्ट्रक्चर मेंटेन था वो टूट जाता है, टूट जाएगा, ठीक है। तो टूट जाएगा तो मतलब वो प्रोटीन की फॉर्म जैसे शेप थी वैसे नहीं रही, तो जब टूटेगा तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट में शो हो जाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो छोटे छोटे मतलब ऐसे प्रेसिपिटेट ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, या फिर टर्बिडी की फॉर्म में। टर्बिडी क्या होता है, धुंधलापन शो होगा। तो सल्फोसैलिसाइलिक एसिड पढ़ेंगे, सल्फोसैलिसाइलिक एसिड पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, हमारे जब यूरिन में अगर प्रोटीन प्रिंसिपल है इसका कि हमारे जो यूरिन है उसमें प्रोटीन सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है पहले, ठीक है। फिर हम उसमें क्या करते हैं, सल्फोसैलिसाइलिक एसिड डालते हैं और फिर जो हमारा यूरिन है उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट होने लग जाएंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे कि हमारा जो यूरिन है वो पहले सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और फिर उसमें हम जब ऐड करते हैं सल्फोसैलिसाइलिक एसिड तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन जो है वो डीनेचुरेटेड हो जाता है और उसका जो स्ट्रक्चर है, जो स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर था वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और वो फिर हमें अपीयर होने लग जाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट में या फिर टर्बिड के फॉर्म में, ठीक है। अगर ये टर्बिड या फिर व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है तो मतलब हमारे यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, टेक वन टेस्ट ट्यूब, टेक वन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। सेकंड उसमें हम क्या करेंगे, ऐड 3 to 4 ml यूरिन इन दिस टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम 3 to 4 ml क्या कर देंगे, यूरिन ऐड कर देंगे, ठीक है। 1-2 ml भी ले सकते हैं अगर थोड़ा कम वो डाले तो सल्फोसैलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 drops ऑफ सल्फोसैलिक एसिड, ठीक है। पहले यूरिन लिया, उसमें हमने सल्फोसैलिक एसिड ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे टर्बिडी, धुंधलापन आया कि नहीं आया टर्बिडी या फिर व्हाइट प्रेसिपिटेट आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व करेंगे उसमें टर्बिडी की प्रेजेंस है या नहीं, और ग्रेड हम उसके हिसाब से देंगे। अगर ज़्यादा टर्बिडी की वो है प्रेजेंस है तो उसको ज़्यादा ग्रेड मिलेगा, अगर कम है तो कम ग्रेड मिलेगा, ठीक है। अब आगे दूसरा मेथड आता है। इसमें दूसरा मेथड हमने बताया था हीट एसिटिक एसिड। हीट एसिटिक एसिड, एक मिनट मैं अभी बता देती हूँ, यही बता दूंगी। हीट एसिटिक एसिड में क्या करेंगे हम, पहले यूरिन को देखो, यूरिन में जो प्रोटीन है वो डीनेचुरेटेड होता है 2 कारणों से। एक तो अगर उसमें कोई एसिड ऐड कर दे तो वो अपनी जो शेप है वो खो देता है, ठीक है, डिफॉर्म हो जाती है उसकी जो शेप है, या फिर उसको हीट कर दे तो भी उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो हीट एसिटिक एसिड में हीट भी होगा, एसिटिक एसिड भी ऐड होगा। हम क्या करेंगे, यूरिन लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, यूरिन लेके एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन ले लेंगे हम, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हीट करेंगे, ठीक है,
हम यहाँ से हीट करेंगे ट्यूब को, तो ट्यूब को हम स्लाइटली हीट करेंगे, स्लाइटली हीट करेंगे उसका मतलब जो नीचे वाला ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाले भाग है वो हीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और फिर उसको क्या देखेंगे टर्बिडिटी फॉर्म हुई है नहीं, जो ऊपर वाला है उसको नीचे वाले के साथ कंपेयर करेंगे कि भाई धुंधलापन आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद दो कारणों से टर्बिडिटी या व्हाइट प्रेसिपिटेट आ सकते हैं, अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो हम अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। फॉस्फेट में भी तो जो यूरिन में प्रोटीन है, मतलब यूरिन में टर्बिडिटी शो होगी जब हीट करेंगे तब, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसके बाद हम इस ट्यूब में ऐड करेंगे 1 to 2 ड्रॉप एसिटिक एसिड, ग्लाइकल एसिटिक एसिड, सॉरी ग्लाइकल एसिटिक एसिड, ठीक है। वो हम इस ट्यूब में ऐड करेंगे, फिर उसको फिर रीबॉयल करेंगे, रीबॉयल मतलब फिर उसको उबालेंगे, ये वाला ही पार्ट दोबारा उबालेंगे। दोबारा उबालने के बाद भी अगर उसमें टर्बिडिटी प्रेजेंस है, टर्बिडिटी फॉर्म है, मतलब टर्बिडिटी धुंधलापन प्रेजेंट है, तो मतलब उसमें रियल में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये मेथड था, ये दो ही मेथड है जो पेपर में मतलब आता है हमारे, सल्फोक्साइलिक एसिड और हीट एसिटिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे कि भाई यूरिन में प्रोटीन आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो चीजें हमने पढ़ी ली थी। अब यूरिन में प्रोटीन और क्या कारण हो सकते हैं, अगर किसी को पाइलोनेफ्राइटिस है तो पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, एक ऐसी कंडीशंस है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारी किडनी में एक ऐसी कंडीशंस है पाइलोनेफ्राइटिक्स। नेफ्राइटिक्स वर्ड किसको शो कर रहा है, नेफ्रॉन को, जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है। तो अब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारी किडनी में, किसके कारण, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है तो उसके कारण अगर किडनी में इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन को पाइलोनेफ्राइटिक्स बोलते हैं। अगर ये कंडीशंस है मतलब उसकी किडनी में इन्फ्लामेशन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तो भी यूरिन में प्रोटीन आएगा, ठीक है। दूसरा है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। क्या होता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, मतलब जो रीनल ट्यूबुलर्स है उसमें वो क्या है, उसकी इतनी क्षमता नहीं रही कि वो ब्लड में से एसिड को रिमूव कर सके, तो उस कंडीशन को हम रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस बोलते हैं। और उस कंडीशंस में भी हमारे जो यूरिन है उसमें प्रोटीन आने लग जाता है। थर्ड मोस्ट कारण है कि अगर रिजेक्शन हुआ है किडनी एलोग्राफ्ट का, किडनी एलोग्राफ्ट रिजेक्शंस का मतलब है कि देखो किडनी एलोग्राफ्ट का मतलब देखो, पहले किसी को किडनी हमने डोनेट की और वो उसको किडनी फेबुलर्स हो चुकी है, मतलब उसको सूट नहीं की वो किडनी, वो उस पर जाके सही वर्क नहीं कर रही है, तो अगर उसका ट्रांसप्लांटेशन जो किया है हमने वो फेबुलर हो गया है, तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, रिजेक्शन किडनी एलोग्राफ्ट। तो उस कंडीशंस में भी यूरिन में प्रोटीन आने लग जाएगा। सबसे मेन इंडिकेट करता है हमारे यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो वो किडनी की डिजीज को करता है कि भाई हमारी जो किडनी है उसमें बहुत ज्यादा डिजीज, मतलब कुछ ऐसी डिजीज हो चुकी है जो जिसके कारण यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। तो किडनी की वो देखने के लिए, किडनी की फंक्शनल देखने के लिए कि किडनी सही काम कर रही है नहीं कर रही है, उसके लिए भी हम यूरिन में प्रोटीन चेक करवाते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।